हेलो एवरीवन, आपको जैसे पता है हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है। हम अपने स्टूडेंट्स को हर तरीके से आगे बढ़ने का मौका देते हैं। चाहे वो पढ़ाना चाहता है तो हम उनको अपना प्लेटफॉर्म देते हैं और हम उनको वास्तु में विजिट के लिए भेजते हैं ताकि उनको एक्सपीरियंस हो। और हम अपने जो है एक पॉडकास्ट का भी नया स्टार्ट करा है, क्योंकि बाहर सब लोग जो है पैसे लेकर करते हैं और अजीब अजीब सी रेमेडीज बताते हैं। हम अपने चैनल पर ना तो कोई पैसे लेते हैं और अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए उनका पॉडकास्ट खुद ही रिकॉर्ड करते हैं और अपने चैनल पर ही डालते हैं। और इसमें हम जो रेमेडीज भी हमारे स्टूडेंट्स या जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो बताते हैं वो बिल्कुल रियल लाइफ की होती हैं। तो आज हमारे साथ हैं सोनल जी, जो कि वास्तु में एक अच्छा खासा नाम है। ये मेरी स्टूडेंट्स भी रही हैं और वास्तु में अच्छी प्रैक्टिस भी कर रही हैं। तो आज जो हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं वो सोनल जी हैं। ये ग्रेटर नोएडा से हैं, ये वास्तु एक्सपर्ट्स हैं, ये न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं। तो सोनल जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सोनल तिवारी। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूं, एस्ट्रोलॉजर हूं और एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, और अगर आपको नोट करना है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9115275029। मैंने सर से वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखी। सर का नेचर बहुत ही शानदार है और पढ़ाने की कला इनमें अपने आप से पहले से, क्योंकि गुरु कैसा ज्ञान डिलीवर कर रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर से जब से मैं जुड़ी हूँ ज्ञान में बढ़ोतरी होती ही जा रही है। सबसे पहले तो ये बताओ, वास्तु होता क्या है, कि हमारी लाइफ को रियल में ये इफेक्ट करता है? बिल्कुल, आज के समय में वास्तु एक ऐसा 5 एलिमेंट का साइंस है जो हर किसी के घर में प्रोजेक्ट में इफेक्ट करता ही करता है। बहुत सारे लोग जिनके जीवन में समस्याएं नहीं आ रही होती वो ऐसे बोल देते हैं कि वास्तु हमारे जीवन में इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि उनके सर पे कभी कोई समस्या नहीं आई होती। और अगर उन किसी की भी कुंडली अच्छी है तो वो ऑटोमेटिकली वास्तु ऑस्पिशियस घर को ही अट्रैक्ट करता है। अगर हमारी कुंडली में दोष है तो घर में भी उसी दिशा में दोष पाया जाता है। वास्तु एक 5 एलिमेंट की साइंस है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जब तक ये घर में हमारे 5 एलिमेंट बैलेंस होते हैं तो हमारा घर वास्तु ऑस्पिशियस कहा जाता है। और यही 5 एलिमेंट जो हमारे शरीर में होते हैं, ये जब विलीन हो जाते हैं तो हमारा शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है। और 5 एलिमेंट घर में होते हैं बैलेंस तो हमारा घर होता है वास्तु ऑस्पिशियस। तो आप कोई सिंपल सी ऐसी रेमेडीज बताओ जिससे लोगों का वास्तु पे विश्वास हो जाए कि हाँ, वास्तु सही में काम करता है। आज के समय में जो फ्लैट में रह रहे हैं उनका बहुत बड़ा ये मिसकॉन्सेप्शन है कि वास्तु में तोड़फोड़ करी जाती है, जबकि वास्तु में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। अगर हमारा किचन गलत दिशा में आ रहा है तो हम उसके नीचे पत्थर लगा देते हैं। तो ऐसा कुछ सिंपल सा बताओ जिससे लोग माने कि वास्तु वाकई काम करता है। वास्तु बिल्कुल काम करता है, और अगर किसी को चेक करना है कि वास्तु काम करता है कि नहीं तो अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कंपास खोलें, नॉर्थ ईस्ट निकालें और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में एक लाल रंग का जो हर घर में सिलेंडर होता है वो रख के देखें। 5 दिन के अंदर मैं गारंटी ले रही हूँ कि जो भी घर का ओनर होगा या जो भी मेंबर रह रहे होंगे, किसी एक सर में दर्द जरूर होगा। और अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं है, लाल और पीला रंग करके देखें, आपके जीवन में उथल पुथल मच जाएगी। और इसी को ट्रीट करना है, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो नॉर्थ ईस्ट में फोकस साइन लगाने से बच्चे फोकस हो जाते हैं पढ़ाई। आजकल जैसे लोग प्रवेश द्वार, एंट्रेंस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि भैया आपका ये गलत है तो आपकी लाइफ में ये होगा। खासकर साउथ वेस्ट एसएसडब्ल्यू के बारे में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, तो आप थोड़ा इसके बारे में बताएं। मेरे हिसाब से साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की एंट्री बहुत ही गलत मानी जाती। इसको कभी भी अपने जीवन में ना लें। अगर आप लेते हैं तो आपको बैंकरप्सी जैसी चीजें फ्यूचर में झेलनी पड़ सकती हैं। हमारे जीवन में प्रवेश द्वार का उतना ही महत्व है जितना कि हमारे फेस में हमारे मुख का। आप देखोगे पहले के द्वार दोनों तरफ खुलते थे, आज के टाइम में हम मॉडर्न हो गए हैं और दरवाजा एक तरफ खुलता है। जब दोनों तरफ द्वार खुलते थे तो कॉस्मिक एनर्जी जो होती थी उसका फ्लो बहुत अच्छे से होता था। पहले के टाइम में चौखट होती थी चारों तरफ, नीचे भी, और अभी हो गई है 3 तरफ। आजकल जो लोग समझते हैं द्वार, आपने बोला 3 द्वार, तो इसका मतलब क्या है? 3 को थोड़ा सा डिटेल में बताइए ताकि सबको समझ आए हमारे ऑडियंस को। चौखट जब ऊपर नीचे और दोनों साइड में होती थी तो उसे हम कहते थे चौखट, क्योंकि चारों तरफ होती थी। जब हमारे घर में एंटर होती थी कॉस्मिक एनर्जी एंटर होती थी, जिससे पहले के घरों में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी। हमारे टाइल लगा हुआ होता है और 3 साइड होती है हमारी त्रिकट हो गई, वो चौखट तो हुई ही नहीं।
तो कॉस्मिक एनर्जी पहले 2 दरवाजों से जो आती थी वो भी चली गई। अब अगर हमारा प्रवेश द्वार M3 M4, E3 E4, S3 S4 या W3 W4 को छोड़ के और कहीं भी आ रहा है तो आप उत्तर दिशा के प्रवेश द्वार को नीले रंग से टेप से ट्रीट करें। अगर आपका आ रहा पश्चिम में तो उसको सफेद रंग के टेप से ट्रीट करें। साउथ का प्रवेश द्वार लाल रंग के टेप से ट्रीट करें और पूर्व का प्रवेश द्वार होगा हरे रंग के टेप से ट्रीट। आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो एग्जाम आ रहे हैं बच्चों के और सब पेरेंट्स की कंप्लेंट रहती है बच्चे पढ़ते ही नहीं। तो कोई ऐसी रेमेडीज दो जिससे वो पेरेंट्स भी खुश होते हैं जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं। एक्चुअली जब हम वास्तु में बिलीव नहीं करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि घर में बच्चों की बुक्स कहाँ रखी हैं और बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। बच्चों के लिए पढ़ने की सबसे अच्छी दिशा है साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट। अगर वो किसी चीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे और करना चाहते हैं तो आप अपने कंपास में वेस्ट डायरेक्शन खोलिए, जहां भी डब्ल्यू आ रहा हो। अगर आपको डायरेक्शन भी समझ नहीं आती है, डब्ल्यू जहां पे आ रहा है वहां बच्चों के सर्टिफिकेट लगाइए, वहां उनकी पढ़ने की टेबल। आजकल सब पॉडकास्ट देख रहे हो, सब के सब बता रहे हैं पैसे की रेमेडीज। एक्चुअली बात है, हर कोई अट्रैक्ट होता है, पैसा उनके पास है। तो अभी कोई एक ऐसी रेमेडीज बताओ जिससे पैसा भी है, काम धंधा भी चले और हमारा दिमाग भी खुले, हम गलत तरीके से पैसा ना। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके उत्तर दिशा में घर में लाल या पीला रंग है तो आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। सबसे अच्छी रेमेडी नॉर्थ के लिए जो आप कर सकते हैं, कुबेर देवता की पिक्चर लगाएं नॉर्थ में, या फिर ब्रास के कुबेर देवता नॉर्थ में लगाएं और एक नीले रंग की ग्लास की बॉटल में मनी प्लांट लगाएं। जैसे जैसे वो मनी प्लांट ग्रो होगा आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भी और ज्यादा ग्रो होती रहेंगी। इसका रिजल्ट मैंने खुद 15 दिन के अंदर देखा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप अपने शिव जी की एक मूर्ति लगा सकते हैं या फिर फाउंटेन, उनके जटा से जो गंगा की धारा बह रही थी वहां से अगर फाउंटेन निकलता हुआ होगा तो वो आपकी हर चीज की। अगर आपको लाइफ में और ज्यादा गेन्स चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट में एक कांच की ग्लास की बोतल में हल्दी और चावल को भर के रखें, आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और भी लाइफ में गेन्स और प्रॉफिट चाहिए हो, नहीं आ रहे हो तो बेस्ट में बैठ के काम करें, पर आपकी टेबल का रंग येलो होना चाहिए। ऐसा करने से आपके प्रॉफिट डबल दिन पे दिन होंगे। जैसे ही आपके रास्ते खुलेंगे पैसे के नॉर्थ से और वेस्ट से, वो गेम्स को डबल करना शुरू कर देगा। फिर आते हैं हम साउथ ईस्ट पे। अगर साउथ ईस्ट में आप लाल रंग का बल्ब लगाते हैं, जो लिक्विड कैश होगा वो आपके घर में तेजी से आना। जैसे कि आप लेडीज हैं, आप लेडीज की प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। लेडीज दिन भर काम करती हैं, उसके बावजूद उनको हेल्थ इश्यू होते हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। कोई ऐसी रेमेडीज बताओ जिससे लेडीज की प्रॉब्लम भी दूर हो, उनके हेल्थ इश्यू भी दूर हो और आपके भी बल्ले बल्ले। डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट जो हमारी डायरेक्शन होती है वो हेल्थ और इम्यूनिटी की डायरेक्शन होती है। तो अगर हमारे घर में बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और किसी की बीमारियां जल्दी ठीक नहीं हो रही तो NNE में अपनी दवाइयां रखें, वहां से रख के खाएं। वो दवाई जो आपको 10 दिन में लगनी होगी 1 दिन में लगेगी। वहां पे धन्वंतरी देवता की आप पिक्चर लगा सकते हैं। और दूसरी डायरेक्शन होती है जो हमारे रिलेशनशिप को अच्छा करती है, साउथ वेस्ट। अगर आपके घर की साउथ वेस्ट की डायरेक्शन खराब है तो घर की लेडीज या जो भी हैं उनमें अनबन जैसे इश्यूज मैंने बहुत जगह देखे हैं, उनमें नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े। अगर आपके साउथ वेस्ट में नीला रंग भी होगा तो भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आपको अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना है तो वहां अपनी फैमिली के साथ एक हंसती हुई पिक्चर लगाएं तो आपके रिलेशन और ज्यादा बेहतर होंगे। जैसे आपने लेडीज की बात करी है, आजकल आप देख लो शादी होती है, हफ्ते 10 दिन बाद ही लड़कियां अपने घर आ जाती हैं, उनकी हस्बैंड से बनती नहीं है। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताएं, जैसे उनकी लाइफ अच्छी हो, उनके हस्बैंड वाइफ के जो मैरिड के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो। जी, हमारे घर की एक दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट, जो हस्बैंड वाइफ रिलेशन अट्रैक्शन को डिनोट करती है। नॉर्थ वेस्ट में जब भी एंटी कलर आ जाएगा हम स्टोर रूम बना देंगे या फिर टॉयलेट आ जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट दिशा हमने खराब कर दी, वहां पे किचन बर्नर आने से भी ये समस्याएं आती हैं। तो हमारी मैरिड लाइफ बिल्कुल 0 हो जाती है, क्योंकि बर्नर हमारे अट्रैक्शन को जला देता है। हस्बैंड वाइफ के बीच का अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। और अगर आपको हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए तो अपनी और हस्बैंड की पिक्चर साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों जगह पे लगाएं और अपने घर में जादू होता हुआ देखें। आजकल आप देख रहे हो लड़कियां जो है वो करियर को तरफ ज्यादा अपने आप को फोकस करती हैं, तो उनकी शादी काफी डिले हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा इसके बारे में कोई बताएं कि उनकी शादी डिले हो रही है, इसका क्या रीजन हो सकता है। आजकल जो बच्चों में पेशेंस लेवल भी कम होता जा रहा है और घर का वास्तु भी बहुत ज्यादा मैटर करता है इस केस में।
अगर आपके बच्चे का किचन के ऊपर रूम होगा तो शादी होते होते टूट जाएगी, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े। आजकल के लिविंग स्टैंडर्ड में एक फ्लोर पे एक फैमिली रहती है, दूसरे फ्लोर पे दूसरी। तो किचन के ऊपर रूम होने से या तो आपकी शादी होते होते टूट जाएगी या फिर सुसाइडल थॉट्स जैसी चीजें भी होती हैं। तो जल्द से जल्द अगर आपके बच्चों का या आपका रूम है किचन के ऊपर तो उसको शिफ्ट करना ही बेहतर है। आजकल लोग जो है इंडिया को कम फॉरेन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बहुत से लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं लेकिन हर बार उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए कोई अच्छी सी रेमेडीज बताए जो सबके काम है। हमारी एक दिशा होती है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा डिनोट करती है हमारे लाइफ के गेन्स और प्रॉफिट। अगर कोई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और बाहर नहीं जा पा रहा तो नॉर्थ वेस्ट में एक नीले रंग का वर्ल्ड मैप और पश्चिम दिशा में एक सफेद रंग का ग्लोब जिसमें गोल्डन या पीले रंग से पूरा वर्ल्ड का नक्शा बना हुआ हो, आप वो रखें और डेली उसको थोड़ा थोड़ा मूव करें। आपके बाहर जाने के रास्ते बहुत जल्दी खुल जाएंगे। आजकल जैसे देख रहे हो अब शादी होती है और बहुत जल्दी उनका मामला, हम कहते हैं कि घर में शांति हो, वो शांति की क्रांति बन जाता है और कोर्ट केस में चला जाता है। तो ऐसी कोई उपाय बताएं जिससे अगर जिनका कोर्ट केस चल रहा है वो इससे दूर रहें और उनकी लाइफ अच्छी हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्थ वेस्ट में स्टोरेज या टॉयलेट या फिर बर्नर नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोर्ट केस है और गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए तो नॉर्थ वेस्ट में अशोका पिलर लगाएं। अगर कोर्ट केस नहीं हुआ है, अपनी रिलेशनशिप अच्छी करनी है तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट तीनों को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साउथ ईस्ट भी इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अगर वहां पे भी वास्तु दोष है तो कोर्ट केसेस जैसी समस्याएं देगा। अभी तक तो हम बात कर रहे थे एक रिलेशनशिप की जिसमें हस्बैंड वाइफ, एक मैरिड लाइफ, ये सब था। अब हम थोड़ा सा अपना टॉपिक शिफ्ट करते हैं, हम आते हैं बिजनेस पर। सबकी समस्याएं आजकल कहते हैं मार्केट में मंदा है, काम नहीं चल रहा, एक ही दुकान अच्छी चल रही है, एक ही नहीं चल रही। तो कोई ऐसी टिप्स हैं जिससे सबका काम धंधा चले, सबका पैसा है? इसके लिए होती हैं जिम्मेदार हमारी 3 दिशाएं। पहला नॉर्थ, उत्तर दिशा। पैसे के रास्ते खुलते हैं उत्तर दिशा से, जो होती है कुबेर देवता की दिशा। जैसा कि मैंने अभी बताया, नीले रंग की कांच की बोतल में मनी प्लांट और कुबेर देवता वहां बहुत जरूरी है। दूसरा होती है पश्चिम, जो हमारे गेन्स और प्रॉफिट हमें लाके देती है। और तीसरी होती है साउथ ईस्ट, यहाँ पे लाल कलर का बल्ब जरूर। आपको ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो आपने अपनी शॉप के बाहर बैनर या पोस्टर लगा रखा है उसका कलर क्या है। अगर उत्तर दिशा है तो फिर ग्रे, नीला या हरा रंग वहां चल सकता है। पूर्व दिशा है तो हरा या ऑरेंज चल सकता है। अगर दक्षिण दिशा है तो लाल भी चल सकता है, वहां पे पीला भी चल सकता है। और अगर पश्चिम दिशा है तो ग्रे, सफेद और पीला रंग। इनके अलावा बाकी सारे रंग वहां वर्जित हैं। आपने देखा होगा, हमने मकान लिया, मकान बनाया, अब सड़क बन गई। अब सड़क बन गई तो हमारा मकान नीचे हो गया। अब लोगों के मन में आता है कि हमारा मकान नीचे हो गया तो हमारे घर में लक्ष्मी जी आएंगी नहीं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हमेशा हमें अपनी जीवन की सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ना होता है, ना कि नीचे उतरना। तो जो भी घर नीचे हो जाते हैं, सड़क ऊंची हो जाती है, उस केस में हमारा वो वास्तु दोष क्रिएट कर देता है। हमेशा घर सड़क के लेवल से ऊंचा होगा। अब कोई पूरा घर तो तुड़वाएगा नहीं, पूरा घर तो ऊंचा नहीं तुड़वा के करेगा, ना भी फर्श टूट सकता है। तो उस केस में हम जोनल पेंट, जोन का जो भी रंग का पेंट होता है वो हम फ्लोर पे कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उत्तर दिशा आ रही है तो आप हरे रंग का पेंट करेंगे फ्लोर पे। एक पट्टी बना सकते हैं या फिर टेप भी लगा सकते हैं। ज्यादा एरिया है तो पूरे फ्लोर पे पेंट करना ही ठीक है। पूर्व दिशा आ रही है तो भी हरे रंग का पेंट, अगर दक्षिण आ रही है तो लाल रंग का और पश्चिम में पीले रंग का पेंट। इतना ही आप करने से काफी कुछ आपका इम्प्रूव होने लग जाएगा। जैसे अभी हमने एक वास्तु विजिट करी थी तो हमने वहां पर बहुत सारे हाथी, शेर, चीता घर में देखे फैंसी लगा दिए थे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमें देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। आपको क्या लगता है, इसका हमारी लाइफ में इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है, इसका हमारी लाइफ में इम्पैक्ट जरूर होता है। क्योंकि जब कोई भी इंसान हो या फिर जानवर, जब वो मरता है तो एक दर्द की प्रक्रिया से निकलता है। तो जो उसका दुख दर्द होता है, जब हम उसे घर में लगा रहे हैं, उसका पूरा शरीर तो है नहीं, या तो उसका गला है या फिर उसके सींग है, तो वो जो दर्द बर्दाश्त करता है वही नेगेटिविटी हमारे घर में आना शुरू हो जाती है। तो मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं देती अपने दर्शकों को कि अपने घर में ऐसा कुछ भी उन्हें लगाना चाहिए। जैसे आपने बात करी नेगेटिविटी की, तो कुछ ऐसे उपाय भी बता दो जिससे बहुत ही सिंपल हो, जिसमें कोई खर्चा भी ना हो और हमारी नेगेटिविटी हमारे घर से दूर हो। मैं जब किसी भी घर में वास्तु करने जाती हूँ तो कई बार नेगेटिविटी हिट करती है। क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी घर में वास्तु करने जा रहे हो तो वहां की चीजें अलाइन नहीं होती 5 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो वो हमें हिट करती है। अब अपने घर को पॉजिटिव कैसे बनाना है, आपको कुछ नहीं करना। डेली शाम को आप
थोड़ा सा कपूर और 2 से 5 लौंगे लें और उनको शाम को डेली जलाएं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो पीली सरसों को पूरे घर में आपको डाल देना है, उसको 1 से 2 घंटे पड़े रहने देना है, उसके बाद झाड़ू पोछा करके उसको साफ कर दें। तीसरी रेमेडी ये है कि आप नमक के पानी का पोछा पूरे घर में लगाएं। नमक वो सादा नमक नहीं होना चाहिए, आप रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। चौथी रेमेडी बहुत सिंपल है और आप ये भी कर सकते हैं कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो बाहर जो ओस की बूंदें पड़ी हुई होती हैं वो पत्ते लेकर आइए, अपने पूरे घर में डाल दीजिए। पूरा घर मतलब यानी कि आपको टॉयलेट या किचन या कोई भी स्टोर रूम अवॉइड नहीं करना है, पूरे घर में डालिए, उसको थोड़ी देर पड़ा रहने के बाद सफाई करवा दीजिए। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हमारे टीनेजर्स के साथ आ रही है, उनका ब्रेकअप होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत सोसाइटी में पड़ जाते हैं, गलत नशा करने लग जाते हैं। हम चाहेंगे कोई हमारे देश का भविष्य ना खराब हो, इस पर कोई अच्छी रेमेडीज दें। जी बिल्कुल। हमारे जो आजकल के टीनेजर्स हैं, पहले तो मैं उन्हें ये कहना चाहूंगी कि किसी की जिंदगी में आने से या जाने से हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, जो हमारे माँ बाप ने हमें दी होती है। और अगर फिर भी आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे, डेली हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। आपको डेली सुबह हनुमान चालीसा पढ़ने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और जहां आप जिस जगह पे सो रहे हैं, अगर आपको वास्तु भी समझ में नहीं आता तो अपने सोने की जगह बदलिए। आपको नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट इतना समझ आता होगा तो अपनी सोने की पोजीशन या तो वेस्ट में बनाइए या फिर साउथ में। आपको नींद नहीं आती होगी तो नींद भी अच्छी आने लगेगी। आपने हमारे को अपना टाइम दिया, आपने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, बहुत सिंपल रेमेडीज दी जो सबके काम आए। तो चलते चलते आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हो आपका भी बहुत बहुत सर। आप भी अपनी जीवन में बहुत आगे जाएं, सुख समृद्धि पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।